फ्रेंड्स, मेरा नाम नरेंद्र है। तो हम लोग कक्षा 9 की गणित पढ़ रहे थे, जिसमें से एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने वाले थे आज। ठीक है, तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे, जो रहेगी वो रहेगी क्लास 9 और एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, तो 1.2 में थोड़ा सा इसका हम बेसिक पढ़ लेते हैं। जो आएगा क्वेश्चन जिसके हैं वो पहली है वास्तविक संख्या। कौन सी है? वास्तविक संख्या। ठीक है, तो यहाँ से वास्तविक संख्या कह सकते हैं कि वास्तविक संख्या कितने प्रकार की होती है? वास्तविक संख्या होती है दो प्रकार की। पहली परिमेय संख्या और दूसरी अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो अब थोड़ा सा समझने वाली बात है कि वास्तविक संख्या के दो प्रकार होते हैं, पहला परिमेय, दूसरा अपरिमेय। तो याद रखना, हम यहाँ से क्वेश्चन कुछ बोल रहे हैं। ठीक है, क्या बोलना चाह रहे हैं? पहला क्वेश्चन जिससे है कि क्या लिखेंगे? सभी वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय हो सकती हैं। पहला क्वेश्चन क्या लिखेंगे? सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय भी हो सकती और अपरिमेय भी हो सकती। क्या लिखेंगे? सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय। अब कोई भी नंबर होगा या तो परिमेय होगा या तो अपरिमेय। जैसे मान लिया जाए, लिख दिया जाए 2/3। अब ये एक ही चीज़ हो सकती है। ये क्या है? परिमेय है। क्या है? परिमेय। ये कभी भी अपरिमेय नहीं कहला सकती कि इसको हम अपरिमेय, कभी कभी परिमेय कह दे, कभी अपरिमेय कह दे, ऐसा नहीं है। एक संख्या एक ही चीज़ हो सकती है, कि तो परिमेय होगी कि तो अपरिमेय होगी। ठीक है, क्लियर? तो सभी वास्तविक संख्या जितनी भी हैं कि तो वो एक चीज़ हो सकती है, परिमेय होगी या तो वास्तविक संख्या अपरिमेय होगी। सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय या अपरिमेय हो सकती हैं, या होती है, हो सकती है, कुछ भी लिखो। ठीक है, इसका सेकंड क्वेश्चन हम देखो लिखेंगे। अब वास्तविक संख्या से देख लिया, तीनों से देखना है। तो क्या लिखेंगे? जितनी भी परिमेय संख्या होंगी वो क्या होंगी? सभी सभी वास्तविक संख्या होंगी। सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या होती हैं। क्या होती हैं? वास्तविक संख्या होती हैं। तीन नंबर क्या लिखेंगे? सभी अपरिमेय, सभी अपरिमेय, ये भी जितनी भी इतनी क्या होंगी वो सबके सब परिमेय वास्तविक से निकली होंगी। सभी अपरिमेय वास्तविक संख्या होती हैं। ठीक है, तीन क्वेश्चन याद रखना, इससे पेपर में आता है। क्या कहना चाह रहे हैं कि जितनी भी वास्तविक संख्या होंगी वो तो परिमेय होंगी या अपरिमेय होंगी, परिमेय होंगी या अपरिमेय होंगी। और जितने भी परिमेय होंगी वो सब की सब वास्तविक संख्या होंगी। क्या लिखेंगे? सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या होती है, सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या होती है। अगर नहीं याद होता है तो एक हम पुराना है, तो जिसको हम कहते रहते हैं, ठीक है, कि कैसे याद करते हैं इसको। देखो थोड़ा सा हम बताते हैं। वास्तविक संख्या जो है वो दो प्रकार की होती है। नंबर 1 परिमेय, नंबर 2 अपरिमेय। क्लियर? ठीक है, तो वास्तविक संख्या के दो बच्चे हैं, इनको मान लेते हैं ये क्या है? पापा। ठीक है, तो इनके दो बच्चे हैं, पहला बच्चा परिमेय, दूसरा बच्चा अपरिमेय। अब तुमको ये नहीं पता है कि ये बेटा है या ये बेटी है या ये बेटा है, मतलब कि ऐसा कुछ कोई किसी को कंफर्म नहीं है कि कौन सा बेटा कौन सी बेटी। ठीक है, तो वास्तविक संख्या के दो बच्चे हैं। क्लियर? तो अगर हम यहाँ से देखो परिभाषा लिखना चाह रहे हैं, कैसे बताना चाह रहे हैं? वास्तविक संख्या के दो बच्चे हैं, परिमेय और अपरिमेय। तो क्या लिखेंगे? वास्तविक संख्या के दो बच्चे हैं, इतना क्लियर है। इनमें से बेटा या बेटी कौन है ये हमको नहीं पता। तो क्या लिखेंगे? वास्तविक संख्या का जो बेटा है वो परिमेय हो सकता है या क्या हो सकता है? अपरिमेय हो सकता है। दोनों में से कोई एक होगा। ठीक है, वास्तविक संख्या का बेटा जो है वो वास्तविक संख्या परिमेय या अपरिमेय हो सकती है। ठीक है, अब दूसरा पूछा जाएगा, और जो हमको ये नहीं पता ये बेटा है या ये बेटी है, ये ऐसे इसीलिए लिखा कि वास्तविक संख्या का जो बेटा है वो परिमेय होगा या अपरिमेय होगा, दो में से कोई एक होगा। ठीक है, अब नीचे से देखा जाए, क्योंकि एक बार ये हो गया, अब नीचे से देखेंगे। परिमेय संख्या
अच्छा, परिमेय संख्या का पापा कौन हो सकता है, क्योंकि अब हम पापा पा जाएंगे ना। वास्तविक संख्या का पापा कौन हो सकता है, नहीं सॉरी, मतलब परिमेय संख्या का पापा कौन हो सकता है, वास्तविक संख्या। क्या कभी अपरिमेय हो सकता है, नहीं यार, ये तो उसका भाई होगा तो बहन होगी। तो परिमेय संख्या का पापा कौन हो सकता है, वास्तविक संख्या। परिमेय संख्या सभी परिमेय संख्या क्या हो सकती हैं, वास्तविक संख्या हो सकती हैं, होती हैं। ठीक है, क्लियर। अब नीचे दूसरा लिखा जाए तो अगर परिमेय संख्या के पापा कौन हो सकता है, वो भी वास्तविक संख्या हो सकता है, क्योंकि उसके 2 बच्चे हैं। तो क्या लिखेंगे, सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकती है। ठीक है, क्लियर। क्या कभी परिमेय अपरिमेय का पापा हो सकता है, या अपरिमेय के पापा को परिमेय का हो सकता, नहीं हो सकता ना। तो क्या लिखेंगे, कभी परिमेय अपरिमेय नहीं हो सकती, ना कभी अपरिमेय परिमेय हो सकती है। ठीक है, अब देखते हैं इसकी एक्सरसाइज। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.2 पहला सवाल है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। याद करो हमने क्या बताया था कि पूछ रहा है प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, सबकी सब मतलब कि जो अपरिमेय है वो वास्तविक संख्या होती है, बिल्कुल। ठीक है, क्या लिखा है ना, सभी अपरिमेय वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, तो पहला क्या हो जाएगा, सत्य। दूसरा क्या लिखा है, संख्या रेखा का, इससे पहले हम तीसरा देख लेते हैं क्योंकि उससे मिलता जुलता है। प्रत्येक वास्तविक संख्या का परिमेय संख्या होती है, पीछे जाएंगे। क्या कहना चाह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय होती है, तो ये गलत बात, क्योंकि कभी भी भेदभाव नहीं हो सकता। वास्तविक संख्या परिमेय होगी या अपरिमेय हो सकती, दोनों ऑप्शन होने चाहिए। ठीक है, तो वास्तविक संख्या परिमेय हो सकती या अपरिमेय हो सकती है, यहाँ पे केवल एक चीज दी है, अपरिमेय ही नहीं होती, परिमेय भी हो सकती है। तो ये क्या हो जाएगा, असत्य। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट m के रूप का होता है, मतलब बता रहा है कि जो भी संख्या रेखा होती है 0 1 2 3, ठीक है, इधर माइनस होता है, इधर -2 होता है। बता रहा है जितनी भी संख्या होती है वो सब का सब वर्गमूल के रूप की होती है, सब वर्गमूल के रूप की होती हैं। तो ऐसा नहीं है। जैसे मान लिया जाए हमारा वर्गमूल 1 का मान लिया हो जाता है, अब 2 का कहाँ होता है, 2 का नहीं होता है। तो सबके सब जो संख्या रेखा पर होती हैं वो अंडर रूट m के रूप की नहीं होती, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन नंबर हम क्या देखने वाले हैं, क्वेश्चन इसका हम दूसरा देखने वाले हैं। दूसरा देखेंगे, थोड़ा सा क्या है, इसको साफ करते हैं। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये बता दें कि कौन सी संख्या के वर्गमूल अपरिमेय हो सकते हैं। हमने पिछली कक्षा में पढ़ाया था जिन संख्याओं के वर्गमूल नहीं बनते हैं, ठीक है, जिसका वर्गमूल नहीं बनते हैं वो क्या होते हैं, वो अपरिमेय होते हैं। क्या होते हैं, अपरिमेय होते हैं। तो ये कह रहा है कि जितने भी धनात्मक पूर्णांक हैं, धनात्मक पूर्णांक कौन कौन से हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 एंड डॉट डॉट डॉट, ये सब क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, बता रहा सबके सबके सब संख्याओं के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, तो ऐसा नहीं है। देखो यहाँ पर अंडर रूट 4 वर्गमूल क्या बनता है, 2, और 2 क्या होती है, परिमेय होती है। ठीक है, तो क्या लिख लेंगे यहाँ पे हम, इसका आंसर लिखते हैं दूसरे का, नहीं सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पे कैसे कौन कौन से लिखेंगे, जैसे पहला √4, ये इसके 2 वर्गमूल आने के, इसके नीचे लिख लेंगे 1, तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी परिमेय, है ना। √9,
इसका वर्गमूल बन जाएगा 3, 3 बटे क्या है, परिमेय है। सबकी सब संख्याओं के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। ठीक है, अब इसका जो है वो क्वेश्चन नंबर पॉइंट 3, ठीक है, तो उसको हम थोड़ा सा नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, क्योंकि इसमें हमें फिगर बनाना है।